नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे पितृपक्ष में जो आप पितरों को भोजन कराते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं पितरों के नाम से, उस विषय पर। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि पितृ श्राद्ध क्यों करते हैं और श्राद्धों में क्या करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि श्राद्ध में किन बर्तन का प्रयोग करना चाहिए, किस धातु के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। और श्राद्ध में पितृपक्ष में जो कौओं को भोजन दिया जाता है, कौए को, और जो गऊ को ग्रास दिया जाता है और कुत्ते को भोजन क्यों कराया जाता है, हर विषय पर हम आपके सामने आज पितृपक्ष श्राद्ध से जुड़ी इन बातों पर आज हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। मित्रों, हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष के रूप में मनाया जाता है। इस बार 17 सितंबर तक पितृपक्ष रहने वाले हैं। 2 तारीख से जो प्रारंभ हुए थे, इन दिनों किए गए श्राद्ध और तर्पण से पितर, हमारे जो पूर्वज हैं, वो प्रसन्न होते हैं, उनको तृप्ति होती है। मित्रों, पितर किसे कहते हैं? पितर जो है घर परिवार के जो मृत सदस्य हैं, उनको ही पितर देवता के रूप में पूजा जाता है। इनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्राद्ध पक्ष में पुण्य कर्म किए जाते हैं, जैसे कि पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध कर्म करते समय और ब्राह्मणों को भोजन कराते समय इन बातों का ध्यान रखना आपको विशेष रूप से आवश्यक है। सबसे पहली बात कि तर्पण श्राद्ध कर्म के लिए किस धातु के बर्तन का प्रयोग होता है। तो मित्रों, श्राद्ध कर्म में या तर्पण करते समय चांदी के बर्तन का उपयोग करना सबसे शुभ माना जाता है। पितरों को अर्घ्य देने के लिए, पिंडदान करने के लिए और ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए चांदी के बर्तनों का उपयोग करना सबसे उत्तम माना जाता है। अगर घर में चांदी के बर्तन की व्यवस्था न हो सके तो कांसे और तांबे का बर्तन का उपयोग भी कर सकते हैं। अगर ये बर्तन भी आपको नहीं मिलते हैं तो आप दोना पत्तल का प्रयोग कर सकते हैं और ब्राह्मणों को खिलाने के लिए भी दोने पत्तल का ही प्रयोग कर सकते हैं, जो कि काफ़ी शुद्ध माना जाता है, पत्ते का जो पत्तल होता है। और श्राद्ध कर्म के लिए गाय का दूध और गाय के दूध से बने घी, दही का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि पितरों को धूप दिखाते समय सीधे ज़मीन पर बैठना नहीं चाहिए। नीचे कोई आसन या रेशमी कंबल, ऊन या लकड़ी से बना कुशा आसन पर ही बैठकर किसी श्राद्ध कर्म या पितरों को भोजन कराना चाहिए। पितृपक्ष में ब्राह्मण और अन्य ज़रूरतमंद लोगों को भी भोजन कराना सबसे उत्तम पुण्य का काम माना गया है। ब्राह्मणों को शांति से भोजन कराना चाहिए और मान्यता यह है कि खाते समय जब तक ब्राह्मण मौन रहते हैं तब तक पितर देवता भी भोजन ग्रहण करते रहते हैं। आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि यदि कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति आपके घर पर उस दिन आता है तो उसे खाली हाथ कभी नहीं जाने देना है। उसे घर या धन या अनाज कुछ भी आपको अवश्य देना है और खाना भी उसे आप दे सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पितृपक्ष में पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध आदि कर्मों का फल तभी मिलता है आपको जब घर में किसी प्रकार का क्लेश न हो, लड़ाई झगड़ा घर में उस दिन नहीं होना चाहिए। पति और पत्नी परिवार के सभी सदस्यों को प्रेम से उस दिन रहना चाहिए। जिन घरों में अशांति होती है वहाँ पितर देवता पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध कर्म इत्यादि लेकर भी तृप्त नहीं हो पाते हैं, इसलिए घर में शांति अवश्य बनाकर रखनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि आप जो गऊ को ग्रास निकालते हैं, कुत्ते को भोजन देते हैं श्राद्ध से पहले, और जो गऊ को ग्रास निकालते हैं, कुत्ते को और कौआ को भोजन क्यों कराया जाता है। आपने देखा होगा पितरों को भोजन कराने से पहले कौए को और गाय को, कुत्ते को पितृपक्ष में भोजन दिया जाता है। पिंड चावल के ही क्यों बनाए जाते हैं, श्राद्ध में खीर पूड़ी ही क्यों बनाते हैं, ऐसी और इन बातों को आपको अवश्य पता होना चाहिए। यदि आप श्राद्ध कर्म करते हैं तो ये छोटी छोटी बातें आपको अवश्य ही जाननी चाहिए। श्राद्ध में खास तौर पर कौए को, गाय को और कुत्ते को भोजन देने की, चावल से बने पिंड का दान करने की परंपरा रही है और जो कि वर्षों से, अनंत काल से चली आ रही है। श्राद्ध पक्ष के संबंध में कई तरह की मान्यताएँ भी प्रचलित हैं, क्योंकि बहुत से लोग बिहार के गया में पिंडदान, श्राद्ध कर्म करने का विशेष महत्व मानते हैं। गया तीर्थ में यदि आप पिंडदान करके आ जाते हैं तो सभी प्रकार के आपके पितरों की तृप्ति हो जाती है, और कहा जाता है कि यदि आप एक बार गया में श्राद्ध करके आ गए हैं तो आपको पिंडदान करने की आवश्यकता बार बार नहीं होती है। अब आप समझिए कि कौए, गाय और कुत्ते को भोजन क्यों कराया जाता है। सभी पितरों का वास पितरलोक में और कुछ समय यमलोक में भी रहता है। पितृपक्ष में यम बलि और श्वान बलि देने का विधान माना गया है। यम बलि कौए को और श्वान बलि कुत्ते को भोजन के रूप में दी जाती है। कौए को यमराज का संदेश वाहक माना जाता है
यमराज के पास 2 श्वान यानी 2 कुत्ते हैं। इन्हीं की वजह से कौए और कुत्ते को श्राद्ध में भोजन दिया जाता है। गाय में सभी देवताओं का वास माना जाता है, इसी वजह से हम गाय को भोजन कराते हैं। और दूसरी बात कि श्राद्ध में खीर पूड़ी ही क्यों खिलाई जाती है। पितृपक्ष का पका हुआ अन्न दान करने का विशेष महत्व माना गया है। खीर को पायस अन्न के रूप में माना जाता है। पायस को प्रथम भोग मानते हैं। इसमें दूध और चावल की शक्ति होती है। धान यानी चावल ऐसा अनाज है जो पुराने होने पर भी खराब नहीं होता। जितना पुराना होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। चावल के इसी गुण के कारण इसे जन्म से मृत्यु तक के संस्कारों में भी शामिल किया गया है, सम्मिलित किया गया है। इसलिए पितरों को खीर का भोग लगाते हैं। एक कारण यह भी माना जाता है कि हमारे इस मृत्युलोक में किसी भी प्रकार के तिथि त्यौहार तीज त्यौहार होते हैं, उसमें पका हुआ अन्न बनता है। और पितृपक्ष में भी पितरों का त्यौहार होता है। माना जाता है कि इन दिनों पितृ देवता हमारे घर पर पधारते हैं तो उनके अतिथि सत्कार के लिए खीर पूड़ी बनाई जाती है। इसलिए खीर पूड़ी बनाने का विधान हमारे सनातन संस्कृति में और माना गया है। किसी ने प्रश्न किया था कि श्राद्ध करने के लिए दोपहर का ही समय सबसे अच्छा क्यों माना गया है। मित्रों, पितृपक्ष में दोपहर का समय किया गया श्राद्ध पितर देवता सूर्य के प्रकाश से ग्रहण करते हैं। दोपहर के समय में अपने पूरे प्रभाव में होते हैं सूर्य देवता। इसी वजह से पितर अपना भोग अच्छी तरह से ग्रहण कर पाते हैं। सूर्य को ही इस सृष्टि का एकमात्र प्रत्यक्ष देवता माना गया है, जिसे हम देवता और मनुष्य सभी लोग महसूस कर सकते हैं। सूर्य को अग्नि का स्रोत भी माना गया है। देवताओं के भोजन देने के लिए यज्ञ किए जाते हैं, वैसे ही पितरों को भोजन देने के लिए सूर्य की किरणों के जरिए उनको भोजन कराया जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि श्राद्ध सबसे बड़ा पुत्र करता है या सबसे छोटा ही पुत्र क्यों करता है। तो मित्रों, ऐसा नहीं है। गया तीर्थ क्षेत्र में ऐसा विधान कोई नहीं माना गया है। कोई भी पुत्र पिंडदान श्राद्ध आदि कर्म करवा सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रचलित परंपरा के अनुसार अगर किसी पिता की सभी संतानें अलग अलग रहती हैं तो सभी अलग अलग पिंडदान आदि कर्म कर सकती हैं। तो बड़ा पुत्र या छोटा पुत्र करे ऐसा कोई विधान नहीं है। माता पिता के लिए, पितरों के लिए कोई भी श्राद्ध में भोजन करा सकता है और पिंडदान कर सकता है। तो ये थी मित्रों जानकारी, कुछ पितृपक्ष श्राद्ध से जुड़ी हुई जानकारी। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और भी यदि कोई आपका प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आपको उत्तर अवश्य जल्द से जल्द दिया जाएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल किसी नए विषय पर आपके साथ पुनः चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।